हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। ये जो है आपका प्लेटफॉर्म का जो है नोट्स जो आपका प्रकाशित किया गया है, उसी का हम क्या करेंगे, आज हम उसी को पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक के ऊपर ही ये आपका नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ जो है आपका प्रत्येक चैप्टर का डिस्कशन किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका पुस्तकालय, परिभाषा, इतिहास और भूमिका, उसके बारे में जो है लाइब्रेरियन का है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय। पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तकों को संग्रहित करने का जो स्थान होता है उसी को हम बोलते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय उसको बोलते हैं जहाँ पुस्तकों को संग्रहित करने का स्थान होता है, उसको बोलते हैं पुस्तकालय। प्राचीन काल में पुस्तकालयों की भूमिका जो एक संग्रहालय के जैसी थी। पुस्तकें केवल शोभा बढ़ाने के लिए थी, जो आम लोगों के पहुंच से बाहर थी। पहले के जो पुस्तकालय थे, जो आपका प्राचीन काल की जब पुस्तकालय की बात करते हैं तो उसमें क्या है, आपके सार्वजनिक लोगों तक ये पुस्तकालय में यानी पुस्तक सभी लोगों को नहीं मिलता था। यह सिर्फ जो है पुस्तकालय सिर्फ क्या करते थे, संग्रहित करने यानी शोभा बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था। यह आम लोगों के पहुंच से बाहर था। डॉक्टर एस रंगनाथन ने जो है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए हैं, जिनमें से सबसे पहला सूत्र उनका यही कहता है कि पुस्तकालय जो है आपका पुस्तकालय जो है उपयोग के लिए, ना कि किसी स्टोर में आपको रखने के लिए। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय के विज्ञान के 5 सूत्र दिए थे, जिनमें इन्होंने बोले थे कि जो पुस्तकालय है यह किसके लिए होना चाहिए, यह आपके उपयोग के लिए होना चाहिए। और यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकें जो है आम लोगों के साथ लोगों तक पहुँचे। तो पुस्तकालय का मतलब ये होता है कि पुस्तकालय जो है आम लोगों के साथ पास पहुँचे और पुस्तकों का जितना से जितना उपयोग हो सके, ये होता है पुस्तकालय का मेन उद्देश्य। आधुनिक युग में पुस्तकालय के विशाल साहित्य के प्रबंधन और पाठकों तक सही सूचना पहुंचाने का एक कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। तो क्या है, आधुनिक युग में अगर वर्तमान में आप देखा जाए तो सूचनाओं को एक विशाल साहित्य का प्रबंधन करना और पाठकों तक सही सूचना पहुंचाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, कार्य हो गया है। इसलिए क्या है, पुस्तकालय की आपका संगठन आपका क्या किया जाता है, खोला जाता है पुस्तकालय। चलिए अब प्राचीन काल की बात करते हैं कि प्राचीन में किस प्रकार से थे। तो प्राचीन काल में देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय शिलालेख आदि के भंडार के लिए भंडार गृह बनाए गए थे। पहले क्या करते थे, प्राचीन काल में जो है आपके पुस्तकें तो नहीं होती थी, उसमें ताम्रपत्र या पांडुलिपि जो पत्तों पर या किसी चीज़ पे आपका लिखा जाता था, या आपको पत्थरों पर क्या है आपको शिलालेख लिखा जाता था, उसको आपको संग्रहित करने के लिए एक भंडार गृह बनाए गए थे। तो क्या है, शिलालेख के लिए आपको उसको स्टोरेज रखने के लिए क्या बनाया था, भंडार गृह। तो अभी एक तरह से क्या है आपको मतलब इतिहास को संरक्षण रखने का एक क्या है, जरिया है। अब इसकी चर्चा करते हैं। आपका आया था चीनी यात्री इत सिंह जो आया था 671 से 695 के बीच में ये भारत रहा, और इसमें लेखों में जो है नागार्जुन पिट्ठापित का उल्लेख किया है। ये अपना जो पुस्तक लिखा जो चीनी यात्री था इत सिंह जो है वो आपको 7वीं शताब्दी में आया था, 671 से 695 के बीच में। तो ये अपने बुक में क्या है, नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का उल्लेख किया है। अब देखते हैं चीनी यात्री हेनसांग भी क्या है भारत में आया था 675 से 685 के बीच में जो भारत में रहा। ये जो है नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज, इसका क्या नाम है आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नालंदा के जो प्रसिद्ध पुस्तकालय है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका धर्मगंज। ठीक है, उसका भी क्या है चीनी यात्री हेनसांग ने क्या है अपने पुस्तकों में वर्णन किया है। तो नालंदा पुस्तकालय में उनके 3 भव्य इमारतों का जिक्र किया है, जिसका नाम है रत्न सागर, रत्नोदरी और आपका धर्मगंज। तो ये आपको तीनों नाम याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो आपका पहले नाम था धर्मगंज, और इसमें 3 भव्य इमारतें थी जिनका नाम था रत्न सागर, रत्नोदरी और धर्मगंज। बख्तियार खिलजी जो है, आप इतिहास में पढ़े होंगे कि बख्तियार खिलजी जो है 1205 ईस्वी में यह आपका पुस्तकालय में नालंदा आपका विश्वविद्यालय में क्या किया था, पुस्तकालय में आग लगा दिया गया था। तो बख्तियार खिलजी जो है आपको 1205 में पुस्तकालय में आग लगा दिया था। तो इससे आपका पता चल रहा है कि आपको पहले भी क्या थी, पुस्तकालय थी। सिंधु घाटी में आपका शिलालेख का मिला, जिससे क्या है उसको स्टोर करने के लिए भंडार गृह बनाए गए थे। चीनी यात्री 7वीं आपका इत सिंह जो है आपका ये भी 7वीं शताब्दी में आया था, 671 से 695 के बीच में रहा, जो क्या है नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकों का उल्लेख किया है।
हेनसांग भी आया था, जो नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय धर्मगंज का विस्तृत वर्णन किया अपने पुस्तक में। और उस समय 3 भव्य इमारतें थी, उनका नाम था रत्नसागर, रत्नोधी और धर्मगंज। और बख्तियार खिलजी ने भी क्या किया, 1205 ईस्वी में पुस्तकालय में आग लगा दी थी। इसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलता है। अब मध्यकाल की बात देखते हैं, तो मध्यकाल में क्या था। मध्यकाल में हम देखते हैं तो मध्यकाल में आपका मुगल शासकों के पुस्तकालयों के विकास पर जोर दिया गया था। मुगल शासकों ने भी पुस्तकालयों पर क्या किया, जोर दिया। लगभग हर राजा के महल में एक निजी पुस्तकालय होता था। सभी राजा के महल में क्या होता था, एक निजी पुस्तकालय होता था। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर क्या था, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में एक शाही ग्रंथशाला की स्थापना की थी। अकबर ने भी क्या किया था, एक फतेहपुर सीकरी में जो है शाही ग्रंथालय की स्थापित किया था। और इसका जो है नाम दिया था क्या, इंपीरियल ग्रंथालय। आपका इंपीरियल ग्रंथालय जो है, इसको अकबर ने आपका नाम दिया था। तो अकबर के समय भी क्या है, एक शाही ग्रंथालय थी। बाबर और हुमायूं की बात भी देखें तो बाबर और हुमायूं पुस्तक प्रेमी थे। आप इतिहास में पढ़े होंगे कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई है वो पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर कर हुई थी। सीढ़ियों से क्या हुआ, फिसल गया था और उसमें मृत्यु हो गई थी। इसी इतिहास से हमको पता चलता है कि आपका मध्यकाल में भी क्या क्या पुस्तकालय थी। अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों का एक अलग विभाग था। अब ये देखिए कि अकबर के समय में क्या है, पुस्तकों के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था, जिसके निर्देशक को हम क्या बोलते थे, जिसके निर्देशक को हम बोलते थे आपका नाजिम। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों का एक अलग विभाग बनाया गया था, उसका क्या नाम था, नाजिम। बाबर हुमायूं पुस्तक प्रेमी था। हुमायूं जो आपका सीढ़ियों से गिरकर फिसलकर मृत्यु हो गई थी। अकबर के आपका शाही ग्रंथालय का नाम क्या था, तो इंपीरियल ग्रंथालय। अब आज़ादी के पूर्व की बात करते हैं कि आज़ादी के पूर्व में कैसा था। तो आज़ादी के पूर्व के बोलते हैं, तो आज़ादी के पूर्व में हम देखते हैं तो आज़ादी के पूर्व में 15वीं शताब्दी जो है आपका प्रेस मशीन के आविष्कार हो जाने से पुस्तकों और पत्रिकाओं की प्रकाशन में भारी वृद्धि हुई। एक्चुअली में क्या हुआ था कि आज़ादी के पूर्व आपका 15वीं शताब्दी में ही जो है आपका मशीन का डेवलप हुआ। और मशीन का आपका निर्माण होने से क्या है, आपके जितने भी पुस्तकें हैं पत्रिकाओं हैं उसमें भारी प्रकाशन वृद्धि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले हैं उनके पास अगर कोई बुक लिखता है तो सिर्फ एक ही प्रति लिख सकता है, तो उसको क्या किया था, उसको आपको संग्रहालय में रख दिया जाता था और वह आम लोगों के पहुंच से बाहर था। लेकिन जैसे ही 15वीं शताब्दी में आपके नए नए मशीन का आविष्कार हुआ तो उसमें पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में, यानी एक ही पुस्तक को 10-20 प्रकाशन, मतलब जितने जितने प्रकाशन थे सभी निकाल सकते थे और ये आम लोगों के पहुंच तक पहुंच गया, जिससे क्या हुआ, आपको सभी लोगों को मिल गया। अंग्रेजों के शासन काल में देखें तो इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय, कोनेमाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई जैसे पुस्तकालयों की स्थापना की गई। तो अंग्रेज के शासन काल में ही जो है इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय, आपको ध्यान रखना है कि इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय कोनेमाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी जो मद्रास में है और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो मुंबई में है, इन सबों के अंग्रेजों के शासन काल में ही पुस्तकालयों की स्थापना की गई। शुरुआत में जो ये पुस्तकालय थे ये केवल जो है विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित थे, लेकिन इन्हें 1930 में जो है आम जनता के लिए खोल दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1930 में आपको आम जनता के लिए कब कब खोला गया, तो 1930 ईस्वी में ये जो है आम जनता के लिए खोला गया। तो आप इस तरह से क्या है, आप पुस्तकालय के बारे में जानकारी रख सकते हैं। आज़ादी की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में तेजी से विकास हुआ। देखिए पुस्तकालय की आपका विकास क्यों हुआ, तो आपको पुस्तकालय में जो है हर चीज़ की आपकी जानकारी आपको मिल जाती है। इतिहास से लेके आपका आने वाले समय में कौन कौन से क्या क्या हो सकते हैं उसको भी आपको जानकारी मिल जाएगी। पुस्तकों में क्या है लिखा रहता है, तो इससे बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालयों का विकास तेजी से हुआ। देखिए राज्यों में क्या हुआ, हर स्टेट क्या है कि अपने अपने राज्यों में क्या है एक अधिनियम बनाता है। अधिनियम बनाने का मतलब यह हुआ कि पुस्तकालय के नियम कानून बनाएंगे, उसके लिए क्या कैसे उनको ग्रोथ किया जाएगा, कैसे उसको संचालन किया जाएगा, उसके फंड कहाँ से आएंगे, ये सब जो अधिनियम जब बनेगा तो उसके क्या होगा, आपका मतलब आपका देख रेख में क्या होगा, पुस्तकालय की विकास होगा। क्योंकि जब कोई देखने वाला होगा तभी तो किसी का प्रोग्रेस हो सकता है। तो आपको सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से क्या हुआ, पुस्तकालयों के विकास में तेजी हुआ।
अब पढ़ते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो स्थापना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो स्थापना है 1948 में आपका एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना, इस आयोग की अनुशंसा पर जो है विश्वविद्यालय को आपको कुल बजट का 6.25% यानी 40 रुपये प्रति छात्र पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए। ये बजट जो है पास किया गया है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी आपका, उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। इस आयोग में अनुशंसा यह की गई कि विश्वविद्यालय के कुल बजट का कितना 6.25% यानी 40 रुपये प्रति छात्र, 40 रुपये प्रति छात्र जो है पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए। तो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में ही क्या किया गया, आपका पुस्तकालय के बजट का व्यवस्था किया गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जो है आपका 1975 में क्या है, एस रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी क्या है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब क्या है, यह क्या करता है, आपके पुस्तकों को संचालन करने के लिए, विश्वविद्यालय के संचालन के लिए क्या किया जाता है, अनुदान दिया जाता है इसके द्वारा। भारत सरकार 1975 में केपी सिन्हा, कौन सा, केपी सिन्हा, तो केपी सिन्हा की अध्यक्षता में क्या है एक सलाहकार समिति का गठन किया गया और उसमें सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पुस्तकों की स्थिति भंडार का उल्लेख किया गया। तो आपका भारत सरकार 1957, आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार 1957 जो है आपको, भारत सरकार 1957 में जो केपी सिन्हा की अध्यक्षता में क्या किया गया, सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों की स्थिति भंडार का उल्लेख किया गया है आपका 1957, भारत सरकार 1957 में। अब 1964 कोठारी आयोग की स्थापना की गई, जिसमें जो है आपका पुस्तकालय के आधुनिकीकरण, जिसमें क्या है पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक अनुदान देने की सिफारिश की गई आपका कोठारी आयोग में, और इसमें कुल बजट का 6.5% देने की अनुशंसा की गई। 1964 से 66 में आपको ध्यान रखना है कि 1964 से 66 में जो है आपको पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के लिए जो है कोठारी आयोग से क्या कितना सिफारिश की गई, तो आपका कुल बजट का 6.5% देने की अनुशंसा की गई आपको पुस्तकालय के लिए। अब आए थे उसमें प्रोफेसर यशपाल जो है की अध्यक्षता में जो है आपको क्या किया गया, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1951 में जो है इनफिलिपिनेट जो है उसकी क्या की गई, स्थापना की गई इनफिलिपिनेट की, जिसका उद्देश्य था शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना। तो आपका इनफिलिपिनेट जो है कि स्थापना कब की गई, 1991 की गई, जो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आपका इस प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में हुआ था। अब इंग्लिश में देखते हैं कि पुस्तकालय का परिभाषा क्या होता है। पुस्तकालय की जो परिभाषा होता है, लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण है पुस्तकालय जो है अंग्रेजी शब्द का, लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण पुस्तकालय है, जो लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया है। लाइबर से ही क्या है लाइब्रेरियन बना है। आपको ध्यान रखना है कि लाइब्रेरियन जो है आपका किस शब्द से बना है, तो आपको लाइबर शब्द से बना है, आपको इतना ध्यान रखना है। लाइबर शब्द, लाइब्रेरिया का जो अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक होता है, लाइब्रेरिया का अर्थ क्या होता है, हाउस ऑफ बुक होता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए कई देशों में जैसे फ्रांस हो गए, बेल्जियम हो गए आदि में जो लाइब्रेरी के स्थान पे जो है आपको बिब्लियोथेक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपका जो अलग कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री में जो है लाइब्रेरी के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो लाइब्रेरी के स्थान पे आपको बिब्लियोथेक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय की सार्वजनिक संस्था है। अगर इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देखा जाए तो पुस्तकालय जो है क्या है, एक सार्वजनिक संस्था है, जिसका कार्य जो होता है पुस्तकों के संग्रह के करना, देखभाल करना, उसके पाठकों के आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना होता है। यानी अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देखा जाए तो पुस्तकालय क्या है, एक सार्वजनिक संस्था है, यानी सभी लोगों को मिलना चाहिए पुस्तकें, जिसका कार्य होता है पुस्तकों को संग्रह करना, देखभाल करना और उसके पाठकों के अनुसार उसको पुस्तकों को उपलब्ध कराना होता है। ये आपका पुस्तकालय का कार्य होता है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार देखें तो पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था होता है, जिसकी स्थापना कार्य जो है आपका पुस्तकों को संग्रह, देखभाल, रख रखाव करना और व्यवस्था करना और पाठकों को नियमित पाठक से रूप में बदलने का कार्य करना है। तो अगर रंगनाथन के अनुसार देखा जाए तो पुस्तकालय भी एक सार्वजनिक संस्था है और इसका कार्य होता है पुस्तकों के संग्रह को देखभाल करना, रख रखाव करना, साथ ही साथ पाठक जो पढ़ने आ रहे हैं उनको नियमित पाठक के रूप में बदलने का जो कार्य होता है, ये रंगनाथन के अनुसार है।
अगर पुस्तकालय की भूमिका देखें तो पुस्तकालय की भूमिका को देखते हैं तो पुस्तकालय जो है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में देखते हैं तो ये ग्रामीण समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई किसानों को नई तकनीक की जानकारी लेना है, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेना है, पालन पोषण के बारे में जानकारी लेना है, और ये प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार में भी सहायक होते हैं। यानी क्या है कि आपको किसानों को, महिलाओं को, आपको हर बूढ़ों को, ये क्या है, सभी को आपको क्या है, अपनी जानकारी के लिए पुस्तक उपलब्ध होना चाहिए। ये प्रौढ़ शिक्षा को ही प्रचार में सहायक देता है। यानी आपके पुस्तकालय होगा तो क्या हो गया, प्रौढ़ शिक्षा, आपके बूढ़े लोग भी क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करके पुस्तकालय में अपना जानकारी की चीज़ों को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो है राजा राम मोहन राय जो है आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपको क्या किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए प्रोत्साहन किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर पूछा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए प्रोत्साहन किया गया था, किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में देखें तो शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में देख सकते हैं तो यह पुस्तकालय जो छात्रों के अध्ययन की, देखिए पुस्तकालय की आपका सार्वजनिक पुस्तकालय में यानी सभी को उपलब्ध होगा। शैक्षणिक का मतलब होता है कि यह छात्रों के अध्ययन की रुचि को बढ़ाने के लिए और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। यह पाठ्यक्रम के अलावा भी अन्य पाठ्य सामग्री प्रदान करते हैं जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होके। इसका शैक्षणिक पुस्तकालय का मतलब होता है कि शिक्षा संबंधी, यानी आप अगर ग्रेजुएशन में करते हैं तो आपके पास क्या है, बहुत सारे बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो आपका कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, पुस्तकालय की व्यवस्था होती है, जिससे क्या है आपको रेंट पर पुस्तक को आप कुछ 1 साल के लिए आप रेंट पर पुस्तक को ले सकते हैं और आप पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और पुस्तक के साथ साथ जानकारी जो है आपका बहुत सारे ऐसे बुक होते हैं जिससे विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के लिए क्या ये पुस्तक जरूरी है। और विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में देखते हैं तो विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में ये अनुसंधान, चिकित्सक, उद्योग और व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी विशिष्ट समूह की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। देखिए अगर विशिष्ट पुस्तकालय की बात करें, इसकी बात करें विशिष्ट पुस्तकालय की, विशिष्ट पुस्तकालय का मतलब क्या होता है इसको पहले समझते हैं। तो विशिष्ट पुस्तकालय का मतलब होता है कि ये आपका क्या है, आपका सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं होगा। ये जैसे अनुसंधान हो, चिकित्सक उद्योग हो, व्यापार हो, ये विकास से संबंधित इसमें क्या है पुस्तकें होती हैं। जैसे सब पूरे मान लेते हैं कि किसी वैज्ञानिक द्वारा कोई रिसर्च किया गया है, रिसर्च करने के बाद जो बुक लिखा गया है और उस बुक को पढ़ के जो आगे कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसको में ये आपका क्या है, आपका व्यवस्था रहती है। और इसमें खास करके ये सार्वजनिक पुस्तकें नहीं होती है, ये विशिष्ट पुस्तकालय किसी विशेष पर्सन के लिए, जैसे में आपके अनुसंधान, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार के महत्वपूर्ण के लिए आपका ये भूमिका निभाते हैं। ये किसी विशिष्ट समूहों की सूचना को आवश्यकता को पूरा करता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में धारावाहिक, संस्कृति, धरोहर के क्षेत्र में और सूचना प्रसारण के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो अगर मनोरंजन के क्षेत्र में पुस्तकालय मनोरंजन और हास्य व्यंग्य पुस्तकें होती हैं, जैसे कॉमेडी की पुस्तकें आपको पुस्तकालय में उपलब्ध होती है, तो ये आपका मनोरंजन के क्षेत्र में आपका हो जाएगा कि ये आपका इसके पुस्तकालय के साथ मनोरंजन भी प्रदान करती है। अगर संस्कृत धरोहर की संस्कृति की बात की जाए तो पुस्तकालय दुर्लभ प्रलेख जो है आपका पांडुलिपि, डिजिटाइजेशन जैसी तकनीकों का माध्यम से संरक्षण कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि संस्कृति धरोहर का संरक्षण, जैसे मान लें कि बहुत से पुस्तकें क्या है बहुत पुरानी हो जाती हैं और उसको प्रिजर्व करना रखना क्या है पॉसिबल नहीं होता है, तो उस पांडुलिपि को डिजिटाइजेशन, जैसे फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी अगर मेरे पास बुक खराब है तो उसको क्या करते हैं फोटो खींच के PDF बना लेते हैं, तो क्या हूबहू हम कितने वर्षों तक उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए हम पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन कर देते हैं ताकि जो है यह हमेशा मतलब ये फ्यूचर के लिए हमारे पास क्या हो, आपका सुरक्षित रहे। और ख़ास करके जो सांस्कृतिक धरोहर की जो पुस्तकें होती हैं उनको क्या खास ध्यान रखा जाता है ताकि जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उस पुस्तक से क्या हो परिचित हो, उस समय के जो आपके घटनाएं हुई हो या उस समय के कुछ भी ऐसा कार्य हुआ हो जिससे क्या है उसको पढ़ के आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। सूचना प्रसारण के क्षेत्र में बात किया जाए तो पुस्तकालय का अपनी संग्रहित सूचनाओं को पुस्तक प्रदर्शनी जैसे विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाते हैं। यह आपका सूचना का क्षेत्र। तो सूचना प्रसारण के क्षेत्र में भी पुस्तकालय क्या करता है, अपनी सूचनाओं को पुस्तक प्रदर्शनी के विस्तार के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुँचाता है। तो चलिए आपका ये था और इसके साथ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसी
नोट से जितना आप पढ़ाया गया है उसी से आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसी सब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है? प्रथम सूत्र बताए थे कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, ये आपका रंगनाथन के प्रथम आपका सूत्र में है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति आपका लाइबर शब्द से हुई है, आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम क्या था? तो आपको धर्मगंज। ये आपको वीडियो में बता दिया है, आप इसलिए क्या कीजिए, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को किस शासक ने 1205 में आग लगा दिया था? तो ये आपका बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगा दिया गया था। इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अकबर के शासनकाल में जो है इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना की गई थी, अकबर के शासनकाल में। अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों को महकमे को निर्देशक को क्या कहा जाता था? नाजिम कहता था। जो निर्देशक होता था पुस्तक में महकमे का या पुस्तक विभाग का, उसको नाजिम कहा जाता था। किस आपका विद्यालय अनुदान 1997 में किसकी अध्यक्षता में जो है आपका यूजीसी की स्थापना की गई है? यूजी की स्थापना किसके अध्यक्षता? ये जो किया गया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अध्यक्षता में किया गया है। यूजीसी 1997 में इसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया है। कोठारी आयोग की स्थापना किस अवधि में की गई है? कोठारी आयोग की स्थापना जो है आपका किस अवधि में किया गया है? तो आपका 1950 से 52 के बीच में गई है, कोठारी आयोग की स्थापना की गई है। नागार्जुन विद्यापीठ पुस्तकालय का वर्णन किस चीनी यात्री ने अपने लेख में किया है? तो आपको क्या किया है, ये इत्सिंग जो है आपके जो है आपका क्या किया है, नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किया है। सूचना एवं ग्रंथालय नेटवर्क इन्फ्लीवेट की स्थापना प्रोफेसर यश दयाल ने किया था। यह कब किया था? आपको बताना है यह कब किया था। तो ये कब किया गया था? आपको ये किया गया था 1991 ईस्वी में। तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और जवाब देना है। किस मुगल सम्राट की मौत पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? किसकी हो गई थी? तो हुमायूं की हो गई थी। सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में किस फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा है? सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में किस फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा है? तो आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो है आपका सराहनीय योगदान रहा है। पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पुस्तकालय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह पुस्तकों का आलय यानी पुस्तकों का आलय होता है शाब्दिक अर्थ। प्राचीन काल में पुस्तकालय का स्वरूप और भूमिका किसके रूप में थी? किसके रूप में थी? एक संग्रहालय के रूप में थी। आपको ध्यान रखना है। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, आपको कहाँ स्थित है? तो ये आपका मद्रास में स्थित है। किस आयोग की सिफारिश की थी कि विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकालय का गठन अत्याधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए? यानी क्या है, किसने सिफारिश किया था कि विकासशील विभाग के लिए आपको पुस्तकालय के गठन के अत्याधुनिक के लिए क्या करना चाहिए? आपको अधिक अनुदान देना चाहिए। तो आपको अनुदान देने के लिए कोठारी आयोग द्वारा क्या किया गया था? आपका सिफारिश किया गया था। CAS और SDI का पूरा नाम क्या है, जो शोधार्थियों को नवीन सूचनाएं प्रदान करती है? CS जो है करंट अवेयरनेस सर्विस एंड सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसका क्या है पूरा नाम है, आपको ध्यान रखना है। उद्योग एवं व्यापार की ज्ञान पारक सूचनाएं देना किस प्रकार के पुस्तकालय का कार्य है? उद्योग एवं व्यापार की ज्ञान पारक यानी ज्ञान पूर्वक सूचनाएं देना किस पुस्तकालय का आपका कार्य है? तो ये आपका हो जाएगा विशिष्ट पुस्तकालय का, यानी उद्योग और व्यापार से संबंधित जो सूचनाएं देता है वह विशिष्ट पुस्तकालय का होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय सभी के लिए होता है, शैक्षणिक के लिए होता है, और राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका सेंट्रल लेवल पे होता है। प्राचीन प्रलेखों और पांडुलिपियों को वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए किस नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको अगर पांडुलिपि जो वर्तमान और भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन का मतलब है उसको क्या कर सकते हैं, डिजिटल के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम अपना कॉपी किताब को हम PDF के फॉर्मेट में रखते हैं।
जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को जो है आपका पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया था। किस चीनी यात्री ने नालंदा पुस्तकालय धर्मगंज का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है? किस यात्री ने आपका धर्मगंज, किसका नाम था आपको ध्यान बताना है। तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। इनके तीन क्या थे? 3 इमारत थी। तो आपका किसने किया था? आपको हेन सांग, संगयुंग और हयान किसने किया था? तो आपको इसने किया था हेन सांग के द्वारा। नालंदा पुस्तकालय की 3 बड़ी इमारतें थी, इनमें से कौन एक नहीं है? रत्नसागर, रत्नोदी, धर्मगंज। रत्नरंजक क्या है? ये आपका नालंदा पुस्तकालय की इमारत नहीं है। गाँव में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के पीछे मुख्य कारण क्या है? गाँव में जो है सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के उनके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो आपको राजा राम मोहन लाइब्रेरी के फाउंडेशन, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का जो आपका कारण यही है कि राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा आपका प्रोत्साहित किया गया था। आपको बोला गया था कि आपको सार्वजनिक पुस्तकालय खोलना चाहिए गाँव में भी। कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग प्रचलन में है? यह है आपका बिब्लियोथेक। बिब्लियोथेक जो है आपका कई देशों में जो है लाइब्रेरी के स्थान पर प्रचलित होता है। लाइब्रेरी किस शब्द से लिया गया है? तो लाइबर शब्द से लिया गया है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय के का अतिरिक्त कार्य अनियमित पाठकों को नियमित पाठक बनाना है, ताकि क्या हो सके? ताकि जो है पुस्तकों की संख्या बढ़े, कर्मचारियों का काम बढ़े, पुस्तकों का अधिकतम उपयोग हो। तो यह आपका पुस्तकों का अधिकतम उपयोग के लिए क्या है? आपका रंगनाथन ने क्या किया था? अतिरिक्त जो है कार्य अनियमित पाठकों को नियमित बनाना। इसका मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक का यूज हो सके। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। तो आपको अगर ये वीडियो आप चाहते हैं कि ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।